एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फेस 1 में हमने पेशेंट इंटरेस्ट का देखा था। स्केड्यूलिंग से लेकर इंश्योरेंस एवरी विजिट चेक से पेशेंट डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है और वो मेडिकल सुपर बिल जनरेट करता है। विजिट सुपर बिल विजिट नोट जनरेट करके इंश्योरेंस कंपनी को भेजता है। दूसरे फेज में हम देखा था इंश्योरेंस कंपनी रिसीव करती है मेडिकल रिकॉर्ड सुपर बिल, उसमें डायग्नोसिस, CPT कोर्स और LCD पॉलिसी मॉडिफाई वो सब कुछ चेक करके इंश्योरेंस कंपनी को भेजता है। अब फेज 3 में हम देखेंगे क्लेम रिस्पॉन्स। क्लेम रिस्पॉन्स हम सबसे पहले क्या देखें, क्लेम पेड हो गया है तो सबसे पहले क्लेम पेड हो जाएगा तो क्या करेगा इंश्योरेंस कंपनी EOB होगी, वो डॉक्टर को सेंड करेगा। डॉक्टर हमको डायरेक्टली वो EOB सेंड करेगा। हम क्या करेंगे, पेमेंट पोस्टिंग करेंगे तो इन PMS, और कुछ भी पेशेंट रिस्पॉन्स होगी तो हम डायरेक्टली कोपे कोइंसिडेंट डिडक्टेबल जो पेशेंट रिस्पॉन्स है वो हम सेंड करेंगे पेशेंट को। और क्लेम रिस्पॉन्स है सपोज पेशेंट डिनायल है, एग्जाम्पल 1 और मोर सर्विस आर नॉट पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, तो उसमें हम क्या करेंगे, एरर करेक्ट करेंगे। इफ देयर आर एनी एरर ऑन द क्लेम तो हम क्या कर लेंगे, क्लेम को करेक्शन करके उसको रीसबमिट कर देंगे। एग्जाम्पल कि हमने रॉन्ग CPT बिल कर दी है, सपोज 34112 करना था, उसके इंस्टेड ऑफ 341.02 कर दिया, 34102 CPT हमने बिल कर दिया, तो हम क्या करेंगे, उसको करेक्ट है क्लेम भेजेंगे, उसमें CPT चेंज करेंगे। 7 कॉमर्शियल होगा तो 7 करेक्ट क्लेम लिखें, 19 नंबर करेक्ट क्लेम लिखेंगे और हम उनको इंश्योरेंस को भेज देंगे। अभी दूसरा, अगर कोई चार्जेस ऐसा होगा कि वो कवर ही नहीं करता है इंश्योरेंस कंपनी, तो हम डायरेक्टली वो पूरा फुल अमाउंट हम चार्ज करेंगे पेशेंट को। इफ़ एनी अनएक्सेप्टेड डिनाइल होगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने रॉन्गली हमको डिनाइल दिया हुआ है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को हम अपील करेंगे कि भाई आपने ये गलत इंश्योरेंस गलत डिनाइल हमको दिया है, तो हम उसको अपील करेंगे। अपील हो गई। अब इसके बाद सपोज कोई ऐसा डॉक्टर की तरफ से कोई भी चार्जेस ऐसे आए कि सब डॉक्टर ने बहुत लेट बिलिंग दिया था, या पेशेंट डॉक्टर ने PCP उस टाइम पे चेंज नहीं करवाया था, तो हम उस टाइम पे उस क्लेम को हम राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि उसका कोई पेमेंट आने वाला ही नहीं है। और राइट ऑफ में कैसा होता है कि अलग अलग हो सकता है राइट ऑफ, मतलब PR का भी राइट ऑफ हो सकता है, ज़्यादा कोई मैक्स आउट हो गया और उसका राइट है। फेज 3 में हमने देख लिया क्लेम रिस्पॉन्स में क्लेम पेड और क्लेम डिनाइल होगा था। क्लेम फेज 4 में हम देखेंगे क्लेम फॉलोअप। अभी कोई ने इसने डिनाइल दे दिया तो उसके बाद उसका फॉलोअप इंश्योरेंस से हम फॉलोअप लेंगे कि पेमेंट रिसीव क्यों नहीं होगा। उसको क्लेम फॉलोअप के लिए हम क्या करेंगे, AR का यूज़ करें। AR वाले उसको इंश्योरेंस कंपनी में कॉल करेंगे, जो भी AR पेंडिंग में पड़ा हुआ है, बहुत सपोज कोई इंश्योरेंस का डिनाइल दे दिया है, बहुत सारी CPTs को डाली, मॉडिफाई कलर डाले, इनएक्टिव इंश्योरेंस को बिल कर दिया, तो AR वाले क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके जो सॉल्यूशन होगा उसका सॉल्यूशन लाएंगे। लास्ट में हम देखेंगे हिप्पा क्या होता है। हिप्पा मतलब आपको हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट ऑफ 1996, मतलब हिप्पा मतलब वो पॉलिसी है कि पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोटेक्ट करती है। पेशेंट का नेम, DOB, इंश्योरेंस कार्ड, एनीथिंग जो पेशेंट का इन्फॉर्मेशन होता है वो सिक्योर होना चाहिए, वो हिप्पा का थ्रू ही होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि आज आपको कोई बिलिंग कंपनी को कोई भी पेशेंट का नेम, DOB और बिलिंग कंपनी अदर के दूसरे को दे सकती है, ऐसा कुछ नहीं। वो हिप्पा में प्रोटेक्ट होता है। हिप्पा लॉ में सपोज कि वो वायलेंस होगा तो डॉक्टर पे वो चार्ज होगा। सो यहाँ तक आपको पता चल गया। एनीथिंग एनी कन्फ्यूजन अबाउट दैट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, please ask me on comment, so I will directly reply to on this comment. Thank you for